अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 6.7 मिलियन ड्रग यूज़र हैं। यानी कि 67 लाख लोग जो हैं वो ड्रग को यूज़ करते हैं। और इनमें से जो 20 लाख लोग हैं, 2 मिलियन लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्टेड हो चुके हुए हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में 7.6 मिलियन यूज़र जो हैं वो ड्रग को यूज़ करते हैं। यानी कि 76 लाख लोग जो हैं वो ड्रग को यूज़ करते हैं। इनमें से 78% जो लोग हैं वो मेल हैं और 22% जो लोग हैं वो फीमेल्स हैं। इनमें से अगर कोकेन की बात करें तो मैं आपके साथ कुछ वर्ल्ड वाइड सिनेरियो शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और समझते हैं कि कोकेन का इस्तेमाल किस कदर दुनिया में किया जा रहा है। दुनिया में तकरीबन 21.5 मिलियन लोग जो हैं वो कोकेन का इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया की पूरी पॉपुलेशन का 0.4% तकरीबन बनता है। यानी कि पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 2 करोड़ 10 लाख या 2 करोड़ 15 लाख के करीब एक्टिव यूज़र हैं कोकेन के। अगर 2010 से 2020 का जो डेकेड है 10 सालों का, अगर इसमें देखें तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 32% के हिसाब से ग्रोथ हुई है ओवरऑल पॉपुलेशन का। यानी कि कोकेन का इस्तेमाल 32% बढ़ा है 2010 से 2020 के दरमियान। कोकेन जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अमेरिका में की जाती है। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन जो कोकेन को इस्तेमाल करती है उसका 50% जो यूज़र है, जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो अमेरिका में पाए जाते हैं। तो यूरोप में 5.7 मिलियन कोकेन का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। यानी कि 57 लाख लोग जो हैं वो कोकेन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसको एशिया की बात की जाए, एशिया में 2.9 मिलियन यानी कि 29 लाख लोग जो हैं वो कोकेन का इस्तेमाल करते हैं। इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि कोकेन का इस्तेमाल डेली बेसिस क्यों बढ़ता जा रहा है, ओवर द टाइम पीरियड लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते जा रहे हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लोग इसकी तरफ, इस ड्रग की तरफ क्यों डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और इसका इस्तेमाल क्यों बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कोकेन है क्या, ये किस तरह हमारी बॉडी पे इफेक्ट करती है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हमें किस तरह इससे दूर रहना चाहिए और हमें किस तरह मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए और इसको समझना चाहिए कि ये किस तरह हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल हो सकती है। कोकेन है क्या? व्हाट इज़ कोकेन? कोकेन एक ऐसे ड्रग है जो सूखे पत्तों से मिलकर बनती है। ये सूखे पत्ते जो हैं ये प्लांट कोका से मिलकर बनते हैं। ये सूखे पत्ते नॉर्मली साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके और भी बहुत से नाम हैं, जिसको कोक, ब्लो और स्नो भी कहा जाता है। इट्स लुक लाइक वेरी फाइन व्हाइट पाउडर। और जो ड्रग डीलर हैं इसके अंदर फ्लोर ऐड करके भी बेचने की कोशिश करते हैं ताकि इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। कोकेन का काम क्या है? कोकेन का काम है स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट किसको कहते हैं? स्टिमुलेट का मतलब है कि एनर्जी देना, एक्टिव करना, इनकरेज करना, ग्रो करना। ये हमारी बॉडी को एक्टिव करती है और हमारी बॉडी में ऐसी सेंसेशन पैदा करती हैं जिससे हम फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं और एक्टिव फील करते हैं। हाउ डू पीपल यूज कोकेन? लोग किस तरह कोकेन को इस्तेमाल करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल्स कोकेन को नाक के जरिए अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेके जाते हैं। कुछ लोग कोकेन को पानी के साथ, इंजेक्शन के साथ भर के अपनी ब्लड स्ट्रीम में लेके जाते हैं। और कुछ लोग हैं इस पाउडर को सिगरेट के साथ इनहेल करते हैं, सिगरेट बनाकर पीते हैं। वन ऑफ द डेंजरस वे कोकेन का इस्तेमाल करने का वो ये कि आप उसको नाक के जरिए अपने ब्लड स्ट्रीम में लेके जाएं। इट इज़ अ वेरी क्विकेस्ट वे कि आपकी बॉडी में या आपके ब्लड स्ट्रीम में बहुत जल्दी जाता है और फौरनली एक्टिवली अपना रोल प्ले करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ कि कोकेन काम किस तरह करता है, हाउ इट्स वर्क। जब भी कोई इंसान कोकेन को लेता है तो ये ब्रेन में एक केमिकल, डोपामिन केमिकल है, उसको इंक्रीज करता है। अब ये डोपामिन केमिकल होता क्या है? ये इंसानी दिमाग में न्यूरो ट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स होते हैं जिनका काम होता है कि इंसान को मोटिवेट करना और इसको प्लेजेंट फील करवाना। डोपामिन जो है ये इंसानी दिमाग में नर्व सेल्स होते हैं जो केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। एक और बात यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि कोकेन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या एक इंसान एडिक्टेड हो जाता है? इसका आंसर है बिल्कुल हो जाता है। और इस कदर होता है कि उसको सिवाय उस चीज़ की जो उसकी बॉडी को प्लेजेंट फील करवाए, उसके दिमाग को मोटिवेट करे, इसके अलावा उसको और कुछ नहीं सूझता। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, एक बड़ी मशहूर कहावत है और एक बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है कि अगर किसी दुश्मन से बदला लेना हो तो उन दुश्मन के बच्चों को नशे पे लगा दिया जाए। वो सारी ज़िंदगी पछताते हैं क्योंकि बच्चे जब नशे पे लगते हैं तो कंट्रोल करना इट्स टू हार्ड। मैं कुछ साइड इफेक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, वो भी अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एंड अब्यूज़। जो इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं मैं पहले आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म इसका साइड इफेक्ट है वो ये है कि आप हाईली टेम्परेचर फील करते हैं और आप बगैर किसी वजह से खुश होना शुरू हो जाते हैं। कोई वजह नहीं होती खुश रहने की, लेकिन फिर भी आप महसूस करते हैं कि आप हैप्पी हैं विदाउट एनी रीज़न। और ख़ुद को दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट महसूस करते हैं और थोड़ा-सा, यानी कि कहने का मकसद ये है कि कट ऑफ हो जाते हैं दुनिया से और आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स की बात करूँ, उनमें से नाक में से खून आना शुरू हो सकता है और जो स्मेल करने की हिस्स होती है वो भी इंसान की आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है। और अगर ओवरडोज की बात करें, ओवरडोज की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ सकते हैं और स्ट्रोक आने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब
जब कोई भी इंसान डोपामिन का शॉट लेता है, यानी कि कोई ऐसी ड्रग लेता है जिससे उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होता है डोपामिन, जो कि इंसान को ये फील करवाता है कि वो बहुत हैप्पी है, बहुत सेटिस्फाई है, बहुत मोटिवेटेड है। तो जब ये शॉट उसको लेने की आदत पड़ जाती है किसी भी ड्रग की वजह से, तो वो उसका दिल करता है कि इसको बार बार ले, क्योंकि वो उसको हैप्पी और कंफर्टेबल फील करवाता है। ये डोपामिन डोपामिन का काम है कि वो बार बार एक इंसान के ब्रेन को कंट्रोल करता है और कहता है कि मुझे दोबारा ये डोज मिले और वो दोबारा खुश रहे, हैप्पी रहे और सेटिस्फाई रहे। तो ये एक ऐसा केमिकल है जो बार बार ड्रग लेने से आपको प्लेजेंट फील करवाएगा, आपको हैप्पी रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा। बट आहिस्ता 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 इसकी आदत इस कदर बढ़ जाएगी कि अगर ये नहीं मिलेगा तो आप बहुत ही थकावट 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 महसूस करेंगे, बहुत ही लो एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको फील करेगा कि अब ये अगर रिलीज ना हुआ मेरे ब्रेन में तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो सकती है, आप कुछ और करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो दैट्स वाई जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनको बार बार शॉट चाहिए होता है ताकि उनके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता रहे और वो फील करें कि वो दुनिया में कुछ और करने के काबिल हैं, जबकि ऐसा रियल में होता नहीं है। उनको लग रहा होता है कि ऐसा है और वो बार बार डोज लेने के आदी बन जाते होते हैं। दैट्स अ वेरी डेंजरस स्टेज की जब इंसान इस चीज़ की जब किसी इंसान को इस चीज़ की लत लग जाए कि उसको वो डोपामिन का शॉट चाहिए चाहिए, कोई ड्रग चाहिए चाहिए जिसे वो लेने के बाद अपने आप को रिलैक्स फील करवा सके। शेयर दिस वीडियो टू और यूथ जो यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं, जो कॉलेज में जा रहे हैं। कोशिश करें कि इन चीज़ों से, ऐसी ड्रग से बिल्कुल दूर रहें। और अगर एक दफ़ा बाई चांस आप लोगों ने किसी ने भी इस्तेमाल कर ली तो देर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आहिस्ता 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 ये कंट्रोल जो है ड्रग आपके आपके नर्व सिस्टम को कंट्रोल करेगी और आहिस्ता आहिस्ता आपको ये रियलाइज़ कराएगी कि इसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है और इंसान डेली बेसिस पे इसके आदी हो जाते हैं। बहुत ऐसे केसेस हैं जब इंसान एडिक्ट हो जाता है, सो देर इज़ नो लाइफ, नथिंग टू डू, एंड इंसान जो है सिवाय इसके और कुछ ना सोच सकता है, ना कर सकता है, ना देख सकता है। सो शेयर दिस वीडियो विद द पेरेंट्स एंड टू यूथ एज वेल कि जो लोग हैं इसको इसको अपनी ज़िंदगी से जितना ज़्यादा दूर रख सकते हैं रख सके। थैंक यू वेरी मच।